ओके, सो बहरिया टाउन कराची ने अभी कुछ दिन पहले पूरे मतलब कम्युनिटी को परेशान कर दिया अनाउंसमेंट करके कि 31 मई से 30-31 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यस 31 मई से बेसिकली जो मेन गेट है वहाँ पे ई टैग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ई टैग का मतलब ये है कि जो रेजिडेंट्स हैं या जिनके पास ई टैग होगा वो आराम से आएंगे और बैरियर खुद ब खुद ऑटोमेटिक एंट्री उनको दे देगा। जो लोग जिनके पास ई टैग नहीं है या फिर RFID कार्ड्स उन्होंने अपने बैरिया के नहीं बनाए हुए, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, उनको विजिटर्स की लाइन में लगना पड़ेगा, अपनी एंट्रेंस करानी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स बार बार दिखाने पड़ेंगे और इसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान है। सबको ऐसा लग रहा है कि ये RFID का जो प्रोसेस है ये वेरी डिफ़िकल्ट है। उसको आसान करने के लिए, क्योंकि मैं अभी लाइक रिसेंटली आई थिंक शायद 2 दिन हुए होंगे कि इस पूरे प्रोसेस से कंप्लीट हुआ है। अभी मेरे पास कार्ड्स नहीं आए हैं लेकिन पूरा प्रोसेस से मैं गो थ्रू हुआ हूँ। तो मैंने कहा एक छोटी सी गाइड बनाई जाए आप लोगों के लिए सो दैट ये प्रोसेस कैसे आसान हुआ जाए उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी लोगों को लगती है ना वो ये कि ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। मतलब इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें अरेंज करनी है, ये करना है वो करना है, फिर अपलोड करना है पोर्टल पे जाके, उस पर थोड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो लोगों को मतलब इससे पहले कि वो शुरुआत करें, जैसे मैं भी था, मैं जब सुन रहा था सोच रहा था उस लाइक कि यार ये इतना मुश्किल प्रोसेस है, इसके लिए ये करना होगा वो करना होगा। बट खैर एक दिन मैंने हिम्मत जमा करी और मैंने कहा बस निकल पड़ो। देखिए, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे जमा करके रखो। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, इन द सेंस कि मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ। FRC सर्टिफिकेशंस, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के, बे फॉर्म्स, चीज़ें, ये सारे वो नादरा के प्रोसेसेस हैं कि इसमें आपको परेशानी हो सकती है अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स ना मौजूद हों। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्टिंग है, जो जो चीज़ें चाहिए वो सब अभी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो आपने जो करना है वो ये कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जमा करें, नादरा के सारे काम निपटाएँ। पुलिस वेरिफिकेशन का जो मामला है उसको सारा कंप्लीट करें। पुलिस वेरिफिकेशन वाहिद चीज़ है कि जिसके अंदर मुझे थोड़ी सी ख्वारी हुई। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है मैं जब पुलिस स्टेशन गया तो उस दिन कुछ उनकी मीटिंग चल रही थी जिसमें वो कह रहे हैं 2 घंटे बाद आना। तो खैर ये हमारे मुल्क के पुलिस का निज़ाम ऐसा ही है। लेकिन फिर अगले दिन गया तो इंटरनेट, अभी जो थोड़े दिनों पहले ये हमारी हुकूमत ने क्लैम्प डाउन किया हुआ है, मतलब हमारी आवाज़ों को बंद करने के लिए। खैर बंद तो नहीं होने वाली, लेकिन उसकी वजह से इंटरनेट नहीं चल रहा था, वहाँ ख्वार हुआ। पर खैर करते करते कुछ ना कुछ करके पुलिस वेरिफिकेशन आ गई। पुलिस वेरिफिकेशन का बहुत इजी प्रोसेस है। हम जैसे लोगों के लिए जिनकी सोर्सेज नहीं हैं, कोई चीज़ें नहीं हैं, वो पुलिस स्टेशन चले जाएं, शायद 1 या 2 दिन आप ख्वार हो गए। वैसे तो 10 मिनट का काम होता है, लेकिन एक अनफोर्सिन हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं ना चीज़ें, पता ही नहीं होता कभी कोई मूड है किसी का काम करने का नहीं है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए आपके 1 से 2 दिन लगेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन आपकी जमा हो जाए, बाकी तो एवरीथिंग स्ट्रेट सिंपल, कोई इशू नहीं है। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेरी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर है तो मैंने उसका जो कार्ड मुझे मिला हुआ था वो, और जो साथ में एक डिलीवरी एक्सेप्टेंस लेटर था वो साथ दे दिया। बाकी फ़ैमिली की NICs चीज़ें ये सब मौजूद हैं। जब आप FRC सर्टिफिकेट निकालते हो, FRC का मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसके अंदर छोटे बच्चों के भी ID कार्ड्स और वो सब अलॉट हुए होते हैं उसमें, तो वो तमाम डिटेल्स हो जाएंगी। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना है। अपने पास पूरी एक फ़ाइल बनाएं, उस फाइल को लेके चलें। मैं बल्कि अपनी ये फ़ाइल दिखाता हूँ ना, ये इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ओरिजिनल IDs चीज़ें, ये वो सब ये करके मैंने एक फ़ाइल अपने पास बना ली। फिर उसके बाद आ रहा था दूसरा स्टेप। फ़ाइल तो हमारे पास आ गई, हमने तस्वीरें भी ले ली, लेकिन बहरिया के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर PDF अपलोड होती है। PDF बहुत सारे लोगों को ईज़िली पता है कि हाँ भाई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब एक्रोबैट रीडर है, मतलब ये सारे बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिस पे आप उस तस्वीर को PDF में सेव कर सकते हो। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको ये नहीं आता तो वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके कुछ भी नहीं करें, बस डायरेक्ट लिख दें कि कन्वर्ट पिक्चर टू PDF, तो वो ऑनलाइन आ जाएगी वेबसाइट। आप उस पर अपनी तमाम फाइल्स अपलोड करें, वो आपको PDF बना के दे देगी। इन केस आपसे ये नहीं हो पा रहा तो डू रिमेंबर कि बहरिया ने अपनी मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मतलब हेल्प डेस्क बनाई हुई है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे खुद अपलोड नहीं हो रहे या आपको नहीं समझ आ रही वो वहाँ पे आपको गाइड कर देंगे। तो दूसरा स्टेप हो गया इनको PDF में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये एक बड़ा हैसल होता है। मुझे भी शुरू में थोड़ा सा टाइम लगा था इसके अंदर, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, तो हेंस मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस करें। PDF में जब कन्वर्ट हो जाए
बस उसके बाद कुछ भी नहीं है, अपलोड करना है। जो पोर्टल है पूरा, उसके अंदर एक एक डॉक्यूमेंट करके आप अपलोड करते रहोगे। टू रिमेंबर कि फ़ाइल साइज़ PDF का जो वो 2 MB से कम होना चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होगा। ये सारी अपलोड करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि काइंडली विज़िट मेंटेनेंस ऑफिस। आप मेंटेनेंस ऑफिस जाएं, वहीं पे पोजेसन डिपार्टमेंट का टोकन लें, पोजेसन के काउंटर के ऊपर जाएं, उनको बताएं मैंने ये ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, मुझे इसका आगे का प्रोसेस करना है। वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कोई उसमें उनको कोई कमी बेशी लगेगी, आपसे बोलेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक फ़ाइल के अंदर होंगे तो ईजी हो जाएगा मामला। और बस इसके बाद दैट्स दैट। मतलब मेरे केस के अंदर क्योंकि मैंने NOC लेनी है, मतलब हम लोग अभी नई शिफ्टिंग की तरफ आए हैं यहाँ प्रीसिंक्ट 31 में, तो इसलिए मेरा तो इंटरव्यू डेट आई। अब जब इंटरव्यू होगा, NOC मिलेगी, तो फिर हम आगे अपनी RFID की तरफ बढ़ जाएंगे। ओवरऑल मुझे ये हद से ज़्यादा इजी प्रोसेस लगा, और मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये जहन में बहुत था कि यार बड़ा मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऑनेस्टली अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो फिर आपको मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा, टोटल कुल मिला के 1 घंटा लगना है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं तो सारी ख्वारी आपकी उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में होगी। उन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करें अपनी, स्पेशली पुलिस सर्टिफिकेशंस और ये जो नादरा के जो काम है, नादरा के काम तभी मतलब मेरे तो मतलब फैमिली को, अपनी घर वालों को दुआएं दूंगा इस बात के ऊपर कि उन्होंने हमारे अंदर ये एक आदत डाल दी कि नादरा हो या XYZ कोई भी चीज़ हो, उनके काम फ़ौरन के फ़ौरन कर लिया करो। मतलब बच्चे पैदा हों, उसी के साथ साथ उनकी बर्थ सर्टिफिकेशंस, बे फॉर्म्स, चीज़ें FRC के ऊपर अपडेट। तो एक दफ़ा जब आपका ये हो जाता है ना, उस वक्त तो बहुत ख्वारी लगती है, अपना एक टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन ये जब आपका हो जाता है तो ये सारी चीज़ें बड़ी इजी होती हैं। तो इसलिए दैट वाज द RFID प्रोसेस गाइड। इसके अंदर आई होप कि आपको हेल्प मिली हो। आई होप कि इससे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी बेहतर होने शुरू हो। एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है टूवर्ड्स मेकिंग श्योर कि बहरिया एक गेटेड कम्युनिटी अपनी तरीके से हो, एंट्री एग्जिट के ऊपर उनको पता हो। एंड इवन दो मुझे पता है कि इससे ज़ाहिर है गेट के ऊपर जितना रश होता है या आउटसाइडर्स जो जाते हैं वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, बट स्टिल रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। इससे कम क्योंकि हम जब इस प्रोसेस से गुजरे हैं तो इसमें जो रेंटल के मसले होते हैं, लोग रेंट नहीं दे रहे होते, भाग जाते हैं, ये होता है वो होता है, तो उसमें काफ़ी हेल्प होना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। नए टेनेंट्स के लिए बहुत ईजी है, उनको पता होगा कि यार ये घर की क्लियरेंस अवेलेबल है नहीं है, तो वो सब चीज़ ऑनलाइन सिस्टम आया हुआ है। सो आई रियली लाइक दैट थिंग। मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा सा ही टाइम लगा, थोड़ा सा सब्र की 5-10 थैलियाँ लेके मेंटेनेंस ऑफिस गया था। यस, वो आपको हम सबको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, एंड आई गेस वो एज़ पाकिस्तानीज़ हम सबको अपनी ज़ात में ये चीज़ चेंज करनी होगी कि थोड़ा सब्र आ जाए अपने अंदर। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हों, RFID के हवाले से, E-टैग के हवाले से। E-टैग बेसिकली जब ये RFID का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप 2 मिनट के लिए सिक्योरिटी काउंटर जाओगे और E-टैग आपको मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई चीज़ जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हैं। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।